वोडाफोन आइडिया के शेयरों ने शुक्रवार को बाजार में जश्न का माहौल बना दिया। लंबे वक्त से पिटाई का शिकार वोडाफोन आइडिया के शेयर शुक्रवार को तगड़ी छलांग लगाकर 6 रुपए 15 पैसे पर खुले। गुरुवार को वोडाफोन आइडिया के शेयर 6 रुपए 5 पैसे पर बंद हुए थे। सुबह के कारोबार के दौरान तो ये उछलकर 6 रुपए 65 पैसे पर पहुंच गए थे। गुरुवार के बंद भाव के हिसाब से देखें तो वोडाफोन आइडिया के शेयरों में ये करीब 10% की तेजी बैठती है। शुक्रवार को वोडाफोन के शेयर 6.61% चढ़कर 6 रुपए 45 पैसे पर बंद हुए। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आई इस जबरदस्त तेजी ने सभी को चौंका दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वोडाफोन आइडिया के शेयर एकदम से उछल गए? इन्वेस्टर्स को हैरत इस वजह से भी है क्योंकि वोडाफोन आइडिया अपने टेलीकॉम कामकाज में लगातार मुश्किलों का सामना कर रही है और उसके ऊपर मौजूद भारी कर्ज कंपनी के लिए बड़ी चुनौती है। खैर, हम आपको बताते हैं कि वोडाफोन आइडिया के शेयरों में इस तेजी की वजह क्या रही। दरअसल इसके पीछे कंपनी का एक बड़ा फैसला है। वोडाफोन आइडिया ने ऐलान किया है कि कुमार मंगलम बिरला एक दफा फिर से कंपनी के बोर्ड में वापसी कर रहे हैं। बिरला एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर वोडाफोन आइडिया के बोर्ड में शामिल होंगे। करीब 2 साल पहले बिरला ने कंपनी छोड़ दी थी। अब कुमार मंगलम बिरला के एक दफा फिर से वोडाफोन आइडिया के बोर्ड में आने से इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट बुलिश हो गया है। इन्वेस्टर्स को शायद लग रहा है कि बिरला के आने से वोडाफोन आइडिया फिर से टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपना दम दिखा सकती है। इससे ये भी उम्मीद पैदा हो रही है कि कंपनी अपनी मौजूदा दिक्कतों से निकलने के लिए कमर कस चुकी है और वो ऊंचे कर्ज और घटते सब्सक्राइबर्स की चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। बिरला का आना इसी बात की ओर इशारा कर रहा है और इसी चीज का असर शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया के शेयरों की कीमतों में तेजी के तौर पर दिखाई दे रहा है। बिरला के अलावा एक और अपडेट वोडाफोन आइडिया में हुआ है। वो है कि आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट के पूर्व टॉप एग्जीक्यूटिव कृष्ण किशोर माहेश्वरी ने कंपनी छोड़ दी है। वे वोडाफोन आइडिया में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर थे। बीते कुछ वर्षों में वोडाफोन आइडिया के शेयरों ने इन्वेस्टर्स को बुरी तरह से निराश किया है और इसके शेयरों का परफॉर्मेंस कंपनी की लगातार खराब होती हालत को दिखाती है। पिछले 1 महीने में ये शेयर भले ही 2.38% चढ़ा है, लेकिन इस साल अब तक इसमें करीब 20% गिरावट रही है। अगर 1 साल का परफॉर्मेंस देखें तो ये शेयर 35% से ज्यादा गिरा है, जबकि पिछले 5 साल में इसने करीब 85% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वोडाफोन आइडिया को पिछले 3 तिमाहियों में ही कुल मिलाकर करीब 23,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। साथ ही इसके कर्ज भी बेहद ऊंचे लेवल पर है। बिरला की कंपनी में फिर से एंट्री इस वजह से भी अहम है क्योंकि 2 साल पहले उन्होंने कंपनी की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए ही इससे एग्जिट लिया था, लेकिन अब ऐसा दिखता है कि उनका कंपनी में भरोसा फिर से बहाल हो रहा है। हाल के वक्त में बिरला कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के जरिए वोडाफोन आइडिया के लिए 11,000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश में भी नजर आए हैं। माना जा रहा है कि वोडाफोन एक दफा फिर से जियो और भारती एयरटेल की अगुवाई वाले टेलीकॉम सेक्टर में चुनौती को कड़ी करने की कोशिश में है। साथ ही बिरला की एंट्री मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो और सुनील मित्तल के लिए भी कारोबारी अलर्ट की तरह से है। अब तक वोडाफोन के यूजर्स ताबड़तोड़ या तो जियो या फिर एयरटेल पर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन अब क्या बिरला नए यूजर्स हासिल करने में सफल होंगे और क्या वे इस डूब रही कंपनी को फिर से मुनाफे में ला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है।